आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे आप चलिएगा, आप आश्रम पहुंच जाइएगा, हम वापस चले आएंगे। कहा लाठी पकड़ाओ। भगवान श्री कृष्ण, ये किसका प्रभाव है? सत्संग का। भगवान अलग हो रहे हैं। तेहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सो भारी। जब उस गांव और सूरदास जी महाराज के आश्रम के मध्य में भक्त और भगवान पहुंचे तो सूरदास जी महाराज पुनः भगवान से कहते हैं, बालक सही में तुमको डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं, बाबा कितने बार ये बात बोलिएगा आप? जितने बार भी आप बोलेंगे हम यही आपको उत्तर देंगे, मुझे किसी का डर। परमात्मा को किसी का डर है क्या? वो काल के भी महाकाल है। सूरदास जी महाराज को लगा कि ऐसा कहने वाले तो मेरा कन्हैया ही होगा। कन्हैया को छोड़कर तो ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। काश अभी तक तो मुझे बालक कहकर मुझे ठग रहा था, लेकिन हे कन्हैया अब हम ठगाने वाले नहीं हैं। लेकिन सूरदास जी महाराज सोचते हैं कैसे कन्हैया को पकड़ूं, वो तो बड़े नटखट हैं, पकड़ने के लिए चाहेंगे तो भाग जाएगा, पकड़ने नहीं देगा। एक युक्ति संगत बात सूझ गई सूरदास जी महाराज को कि लाठी वो भी पकड़े हैं, हम भी पकड़े हैं, वो आगे पकड़े हैं, हम पीछे पकड़े हैं, क्यों नहीं हम अपने हाथ को लाठी पकड़ते हुए बढ़ाते जाएं। जब मेरा हाथ कन्हैया के हाथ के पास पहुंचेगा, लाठी छोड़कर कन्हैया के हाथ पकड़ लेंगे, अपने सीने से लगाकर असुर का जीवन धन धन्य हो जाएगा। और यही सूरदास जी महाराज की। जब सूरदास जी महाराज का हाथ भगवान के हाथ के पास पहुंचे, लाठी को छोड़ दी, कन्हैया का हाथ पकड़ ली और सीने से लगाकर सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे कन्हैया आसुर का जीवन धन धन हो गया, इसी दिन का इंतजार था। बोलिए श्री। सूरदास जी महाराज को समझने है तो जीव मान लीजिए और कृष्ण को परमात्मा मान लीजिए। दोनों का मिलन कौन करवाए? सत्संग। जैसे सूरदास जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण जीव भाव में और पी भाव में है, दोनों का मिलन सत्संग करवाए, उसी तरह जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले यदि कोई हैं तो उसी को सत्संग और संत कहते हैं। उसी को सत्संग और संत कहते हैं। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। एक भगवान अभी और बाकी रह गया ना। दो भगवान का तो प्रमाणित बात सुना दिया गया। मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। जो संतों भगवंतों सदग्रंथों की बातों को मानव शरीर में रहकर नहीं माने तो संत रज्जबदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग से सब सुधरे लेकिन खचरा सुधरे ना है। सत्संग से सब सुधरे लेकिन खचरा सुधरे ना है। रज्जब दाना कुटकुटाई हारी सी जतना। ये कुटकुटा दाना किसे कहते हैं? इधर धान की खेती किसान करते हैं तो धान में कुछ होता है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? नहीं, धान के साथ जो होता है मरेल, क्या कहते हैं? मरेल कहते हैं। बिहार में गर्री कहते हैं। और संत रज्जबदास जी महाराज की वाणी के मुताबिक ये दक्षिण भारत के संत थे, संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। इनके वाणी में क्या सुना है? सत्संग से सब सुधरे लेकिन खचरा सुधरे ना। रज्जब दाना कुटकुटा दाना कहा गया है। तो जैसे धान किसान काट कर खलिहान पर ले आते हैं, धान को तैयार करते हैं, खाने से ज़्यादा है तो किसान धान को बेच भी देते हैं, खाने भर रख लेते हैं। किसान क्या करते हैं? धान को उछलते हैं, सुखाते हैं, कुटाते हैं। और जब घर के माँ बहन भात बनाना चाहती है तो चावल को फटकती भी है। चावल के साथ मरेल कहें, कुटकुटा दाना कहें या गर्री कहें, हारी में तो
चली जाती है गर्री या मरेल, लेकिन हारी में चावल जाकर सीज कर भात हो जाता है, लेकिन मरेल सीजता है। जैसे हारी में चावल के साथ मरेल चला गया, वो चावल सीज कर भात हो गया लेकिन मरेल नहीं सीझा, ठीक इसी उदाहरण स्वरूप संत रज्जब दास जी महाराज कहते हैं, सत्संग से सब सुधरे लेकिन खचरा सुधरे, न रज्जब दाना कुटकुटाई हारी सीजत ना है। अब मैं एक भगवान का और ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-10 मिनट और लूंगा। ऐसे तो हमारे जो मन संचालक हैं, क्या नाम है उनका, पूज्य राम आशीष बाबू, वो बोली बाबा हम तो कहे कि जगदीश बाबू बोले कि 8:30 बजे तक में खत्म कर देंगे, तो राम आशीष बाबू बोले नहीं नहीं, लोग लेट से आते हैं और अमृत बाबू, गौतम बाबू बड़े श्रद्धा से सत्संग करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा 8:30 बजे नहीं, 9, 9:15 बजे कर देंगे। तो चलिए 2 भगवान का प्रमाणित बात सुना दी, एक भगवान और समास रूप में सुना रहा हूं। वो कौन है? भगवान शिव। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग का महत्व क्या है, संत का महत्व क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, यह यदि हम आप सीखना चाहते हैं या सीख लेना चाहते हैं हम मानव समाज, तो जरूर भगवान शिव और माता सती से ले सकते हैं। भगवान शिव के साथ माता सती सत्संग में जा रही है, अभी सत्संग में पहुंची भी नहीं है, सत्संग में बैठकर सुनी भी नहीं है, संत का दर्शन भी नहीं की है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता सती के लिए आदर सूचक शब्द जोड़ दी ना। मैं पुनः सुनाता हूँ उचपाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महादेव के साथ, शिव के साथ सत्संग में जो सती जा रही है, सिर्फ जा रही है, तो सती को गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगजननी भवानी, जगत की माता, जगत की भवानी जा रही है। कहाँ? सत्संग में। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संत अगस्त महादेव को प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, ज्ञान योग वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम, यह जानकर पूजन की, आराधना की, स्वागत की, आदर की। तब इस दृश्य को सती देख रही थी और तब महादेव कहते हैं संत अगस्त से कि हे महापुरुष, हम कैलाश से चलकर सती के साथ आपके आश्रम या आपके सानिध्य में जो आए हैं सत्संग सुनने के लिए, आप दया और कृपा करके सत्संग सुनाइए, राम की कथा सुनाइए। यदि ईश्वर की राम की कथा अमृत है तो सत्संग भी अमृत है ना। अब भगवान शिव के कहने पर संत अगस्त राम कथा मुनि वर्ज वखाने, सोनी महेश परम सुख जाने। अर्थात राम कथा को सत्संग सुनकर भगवान शिव परम आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक तो कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान शिव की बात सुनाए, कैसा श्रोता होना चाहिए भगवान राम की बात सुनाए, कैसा श्रो
और कैसा श्रोता होना चाहिए, भगवान शिव की भी बात सुन रहे हैं। और ये तीनों भगवान उदाहरण स्वरूप सुनाए थे पहले। भगवान शिव तो भगवान राम की कथा सत्संग को सुनकर परम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सती को वह आनंद पसंद नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो सत्संग कथा में बैठकर उठ बैठ करे, समझिए उनको सत्संग से आनंद नहीं मिलता है। इधर उधर घूम फिर करते हैं तो समझिए वो और कुछ आनंद में डूबे हुए हैं, वो सत्संग के आनंद में नहीं है। इसलिए वो सत्संग में नहीं बैठना चाहते हैं, सत्संग को नहीं सुनना चाहते हैं, कथा में नहीं बैठना चाहते हैं, कथा को नहीं सुनना चाहते हैं। श्रोता बनना चाहिए तो शिव की तरह, श्रोता बनना चाहिए तो कृष्ण की तरह, और श्रोता बनना चाहिए तो राम की तरह, या श्रोता बनना चाहिए तो माता सबरी की तरह। जानते हैं सबरी जो उठ बैठ करने लग गई कथा में, सत्संग में, महादेव को शिव को पसंद नहीं हुआ। महादेव कहते हैं सती तुम जो उठ बैठ कर रही है, सत्संग में आई है, कथा में आई है मेरे साथ सुनने के लिए, तो ध्यान से सुनो। तो सती कहती है आपको सुनना है सुनिए, हमको नहीं सुनना है। तो सत्संग का अपमान हुआ ना, संत का अपमान हुआ ना, कथा का अपमान हुआ ना। जो संत का, सत्संग का, कथा का अपमान करते हैं, सती जैसे माता को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा, तो हम मानव यदि सत्संग, संत और कथा का अपमान और अनादर करेंगे तो हम आपको वो परिणाम भोगना पड़ेगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। इस पर थोड़ा विचार कर लें हम लोग। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप सत्संग में आते समय, कथा में आते समय, संत के पास आते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जग जननी भवानी, जगत की माता जा रही है सत्संग में। जैसे सती के द्वारा सत्संग, कथा और संत का अपमान अनादर हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या करते हैं, वह आदर सूचक शब्द जो सती के नामों में जोड़े थे वो हटा देते हैं। जग जननी भवानी क्या है, आदर सूचक शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पक्षपात नहीं किए। संत जो होते हैं वो पक्षपात नहीं करते हैं, और जो पक्षपात करते हैं वो संत नहीं हो सकते। होता क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो आदर सूचक शब्द को सती के नाम से हटा देते हैं। कौन सा शब्द जोड़ते हैं सती के नाम पर? अब दूसरी चौपाई सुनिए। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। हट गया ना वो नाम, जब जननी भवानी खत्म हो गया। किसके कारण? सत्संग का अपमान के कारण। किसके कारण? संत के अपमान के कारण। किसके कारण? कथा के अपमान के कारण। बाबा कबीर भी कहते हैं जो कोई निंदे साधु संत को, संकट पावे सो नरक माही जन्मे मरे कबहु न मुक्ति हो। यदि सत्संग में श्रद्धा नहीं है तो अपमान मत करना है, संत में श्रद्धा नहीं है तो अपमान मत करना, अब भगवान या भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है तो अपमान मत करना, नहीं तो इसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहिए, तैयार रहिए। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष का अर्थ हिंदी शब्दकोश में पढ़ेंगे तो चतुर होता है। दक्ष की बेटी जा रही है महादेव के साथ वापस, चतुर की बेटी जा रही है महादेव के साथ वापस। और चतुर को भी हिंदी शब्दकोश में खोजिएगा तो चतुर्थ का अर्थ होता है, चतुर का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान की बेटी जा रही है, सब देख लीजिए ना। और बुद्धिमान को अरबी भाषा में देखना चाहते हैं तो काबिल, बुद्धि को अरबी भाषा में काबिल कहते हैं। यानी
दक्ष की बेटी जा रही है, चतुर की बेटी जा रही है, बुद्धिमान की बेटी जा रही है, काबिल की बेटी जा रही है, जग जननी भवानी खत्म। तो हम आप भी यदि सत्संग संत समागम मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक संतों, भगवंतों, सदग्रंथों के पावन और पवित्र ज्ञान के मुताबिक करेंगे तो मैं अंतिम शब्द सुनाकर वाणी में विराम दे रहा हूं। नदी में बाढ़ आने से दीवार क्या वृक्ष भी गिर जाते हैं। नदी में बाढ़ आने से दीवार क्या वृक्ष भी गिर जाते हैं। और सत्संग संतों के शरण में आने से, सत्संग और संतों के शरण में आने से चोर क्या डाकू भी सुधर जाते हैं। और यही अभी पाठ हुआ। मजन फल देखिए तत्काला, का कहो पिक पको मराला।